आइए आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो लिया गया है क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? तो इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या है, हम क्या करते हैं कि ये रहा वाई एक्सिस, इट इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी को वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो इसमें हमने क्या स्टडी किया कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स व्हाट वी फाइंड इज दैट जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं या कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, which finally cut at a point which will give the value of molar conductivity at infinite dilution। हम जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, मीन्स डाइल्यूट करते हैं, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे ऐड करते हैं वाटर, वैसे वैसे क्या होता है उनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो आयनिक इंटरफेरेंस रहता है, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के बीच जो इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वो धीरे धीरे ड्यू टू नेचर ऑफ सॉल्वेंट धीरे धीरे वो क्या करता है कि दोनों आयंस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ता है, जिससे फ्री आयंस रिलीज होते हैं, जिससे उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होते जाती है, एंड फाइनली इट विल कट एट ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच विल गिव द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, देखिए यहाँ हमने इसको लिख दिया है कि experimentally on plotting the graph between molar conductivity, that means lambda m on y-axis and square root of concentration on एक्स एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन के रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को हम जब प्लॉट करते हैं फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों के लिए, तो वी गेट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, हमें डिफरेंट ग्राफ्स मिलते हैं। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स व्हाट वी फाइंड इज दैट वी गेट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन विच फाइनली the value of conductivity finally more or less remain constant and will cut at a point at y axis to give the value of limiting molar conductivity। ठीक है, यहाँ देखें, for strong electrolytes like KCl जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो यहाँ ग्राफिकल वे में दिखाया गया है, we get almost a straight line which on increasing ahead cut at a certain point on y-axis। देखिए यहाँ पर इस KCl के लिए दिखाया गया है, यहाँ देखें स्ट्रेट लाइन मिलता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन करीब करीब मिलता है, जो आगे की तरफ यहाँ वाई एक्सिस को कट करता है, एंड दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। it will be considered as it will give the value of molar conductivity, limiting molar conductivity. It is limiting molar conductivity. Limiting molar conductivity.
ठीक है। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, देखिए इट गिव्स द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, हम जानते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स सिविली डिसोसिएबल होते हैं, उनके बहुत कम मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं आयंस में। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे, वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करता है। एंड इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, it is weak electrolyte. It is given here weak electrolyte like HCl, like CH3COOH। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है कि ऑलमोस्ट at the end of the observation or experiment, what we find is that the graph becomes parallel to x-axis, indicating that it will never cut on any point of y-axis, and that's why we can never calculate the value of limiting molar conductivity for weak electrolytes by graphical method. It is graphical method of determination of limiting molar conductivity। इसी चीज को हमने लिख रखा है, देखिए यहाँ वेरिएशन दिखाया गया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड CH3COOH एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ ग्राफ दिखाया गया है मोलर कंडक्टेंस अगेंस्ट अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ भी ये देख लेना होगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन के लिए, क्योंकि इससे बेटर रिजल्ट्स हमें मिलते हैं और इजी वे में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर पाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर अंडर रूट C को लिया है, कॉन्सेंट्रेशन के अंडर रूट को लिया है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है, बोर्ड्स के लिए इसको हमने लिख दिया है आपको। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक CH3COOH, वी हैव ए कर्व्ड लाइन, चस्सी। ये कर्व्ड लाइन हमें मिलता है, धीरे धीरे इनका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है ऑन डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीजिंग डाइल्यूशन इंक्रीज करने से ये कर्व्ड line हमें मिलता है, which will never cut at y-axis, which will ultimately becomes parallel to y-axis। देखिए y-axis के parallel हो जाता है, इसको आप जितना आगे तक बढ़ा लो कहीं भी y-axis को कट नहीं करेगा, indicating that it is never possible to calculate the magnitude of limiting molar conductivity for weak electrolytes by graphical method। हाँ, यहाँ देखें क्यों नहीं हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉट एब्सोल्युटली डिसोसिएबल इवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, not having completely dissociated even on decreasing sufficient concentration or increasing dilution, even infinite dilution पर भी ये y एक्सिस को कहीं कट नहीं कर सकता है, ठीक है। Thus weak electrolytes fails to provide a particular value of lambda m naught, that means molar conductivity at infinite dilution। यही कारण है कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय सच ए ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तब फिर से इसको एक बार देख लें
कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हमें जो लाइंस मिलता है, हमें एक स्ट्रेट लाइंस ऑलमोस्ट मिलता है जो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पर लिए गए मोलर कंडक्टिविटी को कहीं ना कहीं काटता है, जहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू देता है। इट इज़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू हमें मिल जाता है। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स व्हाट वी फाइंड, ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन gradually the value of molar conductivity increases and it can never cut at a point at y axis, ठीक है। rather it becomes parallel to y axis, indicating that by this method we cannot calculate, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका सॉल्यूशन हमको दिया कोहरलास साहब ने, ठीक है। तो कोहरलास लॉ, इसको अलग इंडिविजुअल लॉ के रूप में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक्स टू ऑल।